आज हम देख रहे हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज, रिपोर्ट्स और भविष्य की योजनाएं। हाँ, वही स्टेशन जिसे अब पुराची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना अहम क्यों है, ये कैसे बदला है और चेन्नई शहर से इसका क्या रिश्ता है जो लगातार बन रहा है, बदल रहा है। इसे अक्सर दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और वो इमारत लाल ईंटों वाली, थोड़ी गॉथिक, थोड़ी रोमानेस्क स्टाइल में काफी जानी पहचानी है। हाँ, वो उसकी पहचान है। चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है इसके इतिहास के बारे में। हाँ, तो शुरुआत हुई थी 1873 में। अच्छा। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि ये शुरू में मेन स्टेशन नहीं था। असल में पास में एक रॉयपुरम स्टेशन था, वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो उसका बोझ कम करने के लिए इसे बनाया गया था। पर देखो 1907 आते आते यही शहर का मुख्य स्टेशन बन गया। तो मतलब धीरे धीरे ये ज्यादा जरूरी हो गया। हाँ, और तब से लेकर आज तक जैसे जैसे मुसाफिर बढ़े, स्टेशन भी फैलता गया, इसमें बदलाव आते गए, आधुनिकीकरण हुआ। और नामों की कहानी भी है। पहले मद्रास सेंट्रल था। हाँ, जाहिर है जब शहर मद्रास था। फिर 1996 में जब शहर चेन्नई बना तो ये चेन्नई सेंट्रल हो गया। सही। और फिर 2019 में वो बहुत लंबा नाम मिला, पुरेची थलाइवा डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हाँ, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में। और ये अब भारत में किसी भी रेलवे स्टेशन का सबसे लंबा नाम है। हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये क्षेत्रीय पहचान और इतिहास से जुड़ाव दिखाता है। बिल्कुल, ये तमिलनाडु की राजनीति में एक ट्रेंड भी दिखाता है। मतलब प्रमुख नेताओं को ऐसे बड़े स्थलों के जरिए याद करना। आज की बात करें तो ये दक्षिण भारत का सबसे व्यस्त स्टेशन है। सबसे व्यस्त? कितने लोग आते जाते होंगे रोज? अंदाजा है कि रोजाना करीब 4 लाख यात्री। 4 लाख? हाँ, और ये सिर्फ यात्री है, इनके अलावा हजारों और लोग भी आते हैं स्टेशन परिसर में। बाप रे। ये लंबी दूरी की ट्रेनें और चेन्नई का जो बड़ा सबर्बन रेलवे नेटवर्क है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है शायद। हाँ बिल्कुल, उन दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा जंक्शन है। कनेक्टिविटी तो खैर कमाल की है। कैसे? मतलब मेट्रो वगैरह? हाँ, ये सीधे नीचे बने मेट्रो स्टेशन से जुड़ा है और वो शहर का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है जहां ब्लू और ग्रीन लाइनें मिलती हैं। अच्छा। फिर कई सबर्बन लाइनें हैं, बस रूट है, सब यहीं आकर मिलते हैं। तो सही मायनों में एक मल्टी मॉडल हब है ये। ये तो काफी सुविधाजनक लगता है। लेकिन श्रोता कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है। जैसे ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि अक्सर प्लेटफॉर्म खाली नहीं मिलते। तो ट्रेनें लेट होती होंगी? हाँ, खासकर बेसन ब्रिज जंक्शन पर इसका असर पड़ता है। ट्रेनें रुक जाती हैं, लेट होती हैं। और एक और बात, वो शायद थोड़ी चौंकाने वाली है। कौन सी? दस्तावेज बताते हैं कि सोचिए रोज 4 लाख लोग और सिर्फ 10 टॉयलेट। हाँ, ये एक बड़ी बुनियादी चुनौती है। इतने बड़े स्टेशन के लिए ये संख्या वाकई बहुत कम है। पर दूसरी तरफ वो अपनी विरासत को बचाने की कोशिश भी दिखती है, जैसे 2005 में हुआ था। हाँ, वो लाल रंग वाली बात। हाँ, जनता के दबाव के बाद स्टेशन को वापस उसके असली ईंट जैसे लाल रंग में रंगा गया। ये दिखाता है कि लोगों का जुड़ाव कितना गहरा है इसके ऐतिहासिक पहचान से। बिल्कुल। तो भविष्य में क्या है? कुछ बड़े बदलावों की बात भी है। हाँ, काफी कुछ। स्टेशन और उसके आसपास बड़े बदलावों की योजना है। एक तो वो 27 मंजिला चेन्नई सेंट्रल टावर बन रहा है। 27 मंजिल? वो स्टेशन परिसर में ही? हाँ, उसी के पास। उसमें होटल होंगे, रेस्टोरेंट, दफ्तर, काफी कुछ। और इसमें सस्टेनेबल डिजाइन पर जोर है। मतलब इको फ्रेंडली? हाँ, इको फ्रेंडली मटेरियल, रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह की बातें। और वो अमृत भारत योजना, उसका भी जिक्र है? हाँ, वो तो देश भर के स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना। उसके तहत पास का जो चेन्नई पार्क स्टेशन है और शायद कुछ और भी, उनका भी पुनर्विकास हो रहा है, बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये पूरे नेटवर्क को अपग्रेड करने की एक बड़ी कोशिश है। हाँ, ऐसा लगता है। तो ये सब देखकर क्या समझ आता है? यही कि कैसे एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत सिर्फ काम चलाओ नहीं है, बल्कि वो शहर की जरूरतों के साथ, हाँ, शहर की बढ़ती जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं के साथ विकसित होने की कोशिश कर रही है। भले ही कुछ चुनौतियां अभी भी हैं, जैसे वो टॉयलेट्स वाली बात। हाँ, वो चुनौतियां हैं, पर ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, ये बदलते शहर की कहानी है। और उसकी पहचान को सहेजने की भी। जीती जागती बदलती हुई चीज है।
इसमें इतिहास है, आर्किटेक्चर है, ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा स्केल है और भविष्य की योजनाएं भी हैं। ये सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेन्नई की कहानी का एक चलता फिरता अध्याय है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे शहर बदल रहे हैं, हमारी परिवहन की जरूरतें बदल रही हैं। तो चेन्नई सेंट्रल जैसे जो ऐतिहासिक ट्रांसपोर्ट हब हैं, वो भविष्य में क्या भूमिका निभाएंगे? मतलब सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अलावा हाँ, क्या ये सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट रहेंगे या क्या ये सामुदायिक या व्यावसायिक गतिविधियों के और बड़े केंद्र बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।